सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रोजगार विद रोहित और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको घर बैठे मिले सभी वीडियो की जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भौतिक विज्ञान की 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख ले, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिकवर किए हैं। भौतिक विज्ञान की आज ये 4th क्लास है। अगर आपने मेरी इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या प्रकाश के वर्णनीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो क्या नहीं है? सूर्य प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाना। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो किस कारण से दिखाई देती है? ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, इसलिए अधिक आवर्धन देती है। नेक्स्ट, दीप्ति कालिका किसे प्रभावित करती है? तो किसे प्रभावित करती है? फूल खिलने, वनस्पति उगने, फल निकलने। नेक्स्ट, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी किरण की होती है? तो कौन सी किरण की होती है? अल्फा किरण की। और सबसे अधिक गामा किरण की। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वह विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में गहरे प्रवेश कर सकती है? तो कौन सी किरण है वो? गामा कण। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणें क्या है? निष्प्रभावी कण। नेक्स्ट, वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो कितना हो जाता है? x। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो कौन सा रंग? लाल रंग। नेक्स्ट, उस दृष्टि को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोग्राफी किससे संबंधित तकनीक है? तो किससे संबंधित है? निर्धारित एक रंग या बहुरंगों का एक स्थानीय त्रिविम फोटोग्राफ रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? आवर्ती। नेक्स्ट, कौन सरमिस दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लघु तरंग प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? तो क्यों सुन सकते हैं? लघु तरंगे वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, साधारणतः मरकत पन्ना या का रंग क्या है? तो क्या है? गहरा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से। अम्बिदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का? सिलेंडरी लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्सन कोण और रिपोज कोण में से किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? एक दूसरे के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो किस परिघटना पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है? तो विवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है। इस कारण सामान्य दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो कहाँ पर फोकस होगा? दृष्टि तल के एकदम सामने। नेक्स्ट, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो कैसा? आवर्धित, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो किसका? अवरक्त विकिरण का। नेक्स्ट, वर्णांत व्यक्ति किस रंगों में अंतर नहीं कर सकता? तो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकता, जिसको यह रोग होता है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टिपटल को जला देती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता? तो ध्वनि तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केशिका नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी किस में उठेगा? तो केवल कांच केशिका नली में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि को किस प्रकार प्रयोग से सही किया जा सकता है? तो उत्तल लेंसों द्वारा इसको सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के पीछे के पृष्ठ पर किसकी पतली परत लेपित होती है? तो किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की। नेक्स्ट, प्रकाशीय रूप से समतल पृष्ठ किस रूप में प्रकाश किरण पुंज को परावर्तित करता है? तो सभी दिशाओं में विस्तृत किरण पुंजों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो कौन सा? लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से दूर तक नहीं देख सकता, किस रोग से ग्रस्त है? तो किस रोग से? निकट दृष्टि दोष से। हजामत का शीशा कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस, अवतल। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? अवतल का। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के विकिरण का पैरामैग्नेटिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ओजोन के कारण। नेक्स्ट, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करती है? तो सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है उनमें कौन सा गुण भी होता है? तो कौन सा होता है? अच्छा विकिरण का गुण भी होता है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तो कैसा होता है? तापमान बढ़ाने पर घट जाता है। नेक्स्ट, एक्सरे स्थित है तो गामा रे और पैरामैग्नेटिक क्षेत्र के बीच में। नेक्स्ट, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो अवरक्त किरणों के रूप में। नेक्स्ट, यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? यह सबसे कम बिखरती है, इसे लंबी दूरी से भी पहचानी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण क्या है? तो क्या है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजरा जाए तो प्रकाश छितरा जाएगा।
नेक्स्ट, किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो किस में होता है? गामा किरणें में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत विचुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षा उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर। नेक्स्ट, क्या न्यूटन के रंग चक्री का परीक्षण कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो क्या उत्तरदायी है? दृष्टि के स्थायित्व। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होगा? तो क्या होगा? जितना समुद्र जल पर होता है उससे कम हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निरंतर तापमान को ऊष्मा का संचरण होता है? तो संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त कर सकती है? तो स्थलीय विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, किस युक्ति या साधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तार विद्युत पुंज के द्वारा। नेक्स्ट, ऊष्मा गतिका का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु की ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो कौन सा नियम कहता है? ऊष्मा गति का दूसरा नियम कहता है। नेक्स्ट, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। नेक्स्ट, एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन ताप के सामने सीमाओं के बीच कार्य कर रही है तो उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तापिका का प्रथम नियम सामान्यता किससे संबंध मामला है? तो किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती जाती है? तो किस कारण? स्थलीय विकिरण के कारण। नेक्स्ट, गियर हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ है तो किसका? पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, किसका प्रयोग बंद चूल्हे ओवन में किया जाता है? तो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा निरंतर सृजन किस कारण से है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तापमान। नेक्स्ट, कुआसा किसके द्वारा बनता है? निम्न तापमान पर जलवाष्प द्वारा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार? वाष्पीय द्रव्य के समान द्वारा। नेक्स्ट, किसी कमरे के एक कोने में सेंट को खुला रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? विसरण। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं। किस कारण बनते हैं? क्योंकि सहसंयोजन आकर्षण के कारण। नेक्स्ट, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन पकड़ रही है? तो क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, पैराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? अवरक्त किरणों द्वारा। नेक्स्ट, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जब भी उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से आता है तो इसका क्या कारण है? पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है अतः वायु प्रतिरोध अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, आर्द्रता मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो किसका? सिलिंग साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? तो अपेक्षित आर्द्रता घटती है। नेक्स्ट, पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पाइप फट जाते हैं क्योंकि पाइप के अंदर क्या होता है? पाइप के अंदर वाला पानी हिमकृत होकर फैलता है और पाइप फट जाता है। नेक्स्ट, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख कर सकती है?
दो खनिजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट, वातावरण के अंदर एक्सथिज उष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो संवहन कन्वेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छत्र रातें गर्म होती है क्योंकि मेघ मुख्यतः पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा का वापस परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है नीचे पानी छोड़कर, तो कितने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है झील जम जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है तो आर्द्रता के रूप में। नेक्स्ट, किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मामान होता है? तो जल में। नेक्स्ट, डीजल ईंधन में ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिलेंडर में वायु को संपीड़ित करके। नेक्स्ट, जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव क्या हो जाए? उबलने लगता है। नेक्स्ट, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर सेम होता है, तो कौन सा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान सेम होता है। नेक्स्ट, कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो तो काला और खुरदरा। तो काला और खुरदरे वस्तु का उष्मा सबसे अधिक अवशोषण करती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारा का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल कैरोमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? इसमें उच्च विशिष्ट उष्मा का कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जल का घनत्व 1g/cc है, यह बिल्कुल सही है। कितने सेंटीग्रेड पर? तो कितने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो क्यों छोड़ा जाता है? काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। नेक्स्ट, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। नेक्स्ट, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? नाइक्रोम। जो इसका वायर होता है किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, तो आज हमने भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो मैं कवर करा रहा हूँ ये हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, और इससे अगली सीरीज़ में भारत का भूगोल के स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी जरूर देखें। मैं भी सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है सभी। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।